हम अगर चरित्र का विश्लेषण करें, चरित्र की व्याख्या करें, तो मनुष्य का चरित्र क्यों बदलता है, कैसे बदलता है? जब ये आवेश होता है तो सारा चरित्र उसका बदल जाता है। ईमानदारी, नैतिकता, हमने इस धर्म को सामने रखा, जनता के सामने बार बार रखा कि नैतिकता शून्य धर्म समस्या को सुलझाने वाला नहीं है। व्यक्ति स्वयं धर्म की आराधना करता है, व्यक्ति की समस्या को सुलझाने वाला नहीं है। व्यक्ति भी उस धोखे में स्वयं बहुत बार फंस जाता है। फिर दूसरी बात हमने जनता के सामने रखी, अहिंसा के बिना नैतिकता का विकास नहीं हो सकता। जब अहिंसा की चेतना जागृत नहीं है, नैतिकता का विकास हो नहीं सकता। अनैतिक आचरण वही व्यक्ति करता है जिसमें संवेदनशीलता नहीं होती, जिसमें करुणा नहीं होती, जिसमें आत्मीय भाव नहीं होता, वही अनैतिक आचरण करता है। जिसमें करुणा है, संवेदनशीलता है, दूसरे की पीड़ा को, पराई पीड़ा को अपनी पीड़ा के समान समझता है, वह कभी मिलावट नहीं कर सकता, वह कभी और कुछ अन्याय नहीं कर सकता, वह शोषण नहीं कर सकता और वह किसी को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए सबसे पहली बात है अहिंसा की चेतना का जागरण। जब तक अहिंसा की चेतना जागृत नहीं है, करुणा नहीं है, तब तक नैतिकता की बात भी मध्यम रह जाती है, उजागर नहीं होती। दोनों एक साथ हैं। अगर आप सोचें, दोनों में व्याप्ति, तर्कशास्त्र का एक नियम होता है, व्याप्ति संबंध, एक व्याप्ति का संबंध होता है, उसके बिना वह नहीं हो सकता। तो अहिंसा के बिना नैतिकता नहीं हो सकती और नैतिकता के बिना अहिंसा नहीं हो सकती। दोनों में गहरा संबंध है। आवश्यक है अहिंसा का जागरण। हिंसा बहुत है और हिंसा का कारण जो हमने जनता के वहाँ सामने यात्रा में रखा वह यह है। पहला कारण है आवेश, दूसरा कारण आग्रह है और तीसरा कारण लोलुपता, आसक्ति। ये हिंसा के तीन बड़े कारण हैं।